दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा भगवत गीता के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही ले डूबेगा। आज मैं बात करूंगा आपके सामने गुस्सा, क्रोध। आज हम इस टॉपिक पर आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। आज मैं कुछ आपके सामने ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ भी शेयर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सब का उल्लेख भगवत गीता में नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आप समझ पाएंगे, समझ जाएंगे इस थॉट्स का मतलब भगवत गीता के वचनों में है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ कुछ ऐसे थॉट शेयर कर सकूं जिनसे आपको भगवत गीता के श्लोकों का एहसास कराया जा सके। और ये कोशिश स्पेशली मैं उन लोगों के लिए करता हूं जो भगवत गीता को पढ़ना और समझना तो चाहते हैं, पर किसी कारण से पढ़ नहीं सकते हैं। मैं उनके लिए स्पेशली लाता हूं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो थॉट्स जो इस दुनिया के कुछ महान लोगों ने कहे हैं, जिनसे आप जान पाएंगे गुस्सा आपकी जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, ठीक इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को बर्बाद करता है। इसीलिए कहा गया है कि हर एक चीज पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से पे तो खास करके रखना ही चाहिए। सेम ठीक उसी प्रकार मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता है, और सच को लोग देख भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक पल में थक जाता है। इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा बहुत ही चालाक होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। इसीलिए गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा करना यानी खुद अपने घर में आग लगाना, खुद के घर में घास भरी हो और दिया सलाई जलाए, उसका नाम है क्रोध। उसको कहते हैं, उसी का नाम क्रोध होता है। गुस्सा करना सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है, और ये एक ऐसी निशानी है जिसमें इंसान को पछतावा के सिवाय कुछ और नहीं मिलता है। सिर्फ उसको जिंदगी में पछतावा मिलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलता है। क्रोधी इंसान को सही और गलत का भेद कभी समझ नहीं आएगा, और उसके द्वारा क्रोध में लिया गया हर फैसला हमेशा गलत होगा। इसीलिए क्रोध में भी किसी को कुछ ना बोले। गुस्से में बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला बन जाता है कि आपकी हजार अच्छी बातों को भी एक मिनट में नष्ट कर देता है। क्रोध, गुस्सा ऐसी चीजें होती हैं। हो सकता है आप अपने क्रोध के लिए दंड ना पाएं, लेकिन आप अपने क्रोध के द्वारा दंड जरूर पाएंगे। इसीलिए क्रोध बहुत खराब चीज है। हर बार मैं आपको यही रिपीट करके बताता हूं, गुस्सा ना करें। गुस्सा छोटी सी उलझन को भी बड़ा कर देता है, और दूसरी तरफ शांति से बड़ा उलझन को आराम से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए जो शांति से सुलझ जाए उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप समझ लें, गुस्सा या क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये नई समस्याओं का जन्मदाता है। जो गुस्सा होता है वो नई समस्याएं पैदा कर देता है, ऑटोमेटिक पैदा कर देता है। आपका क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। ठीक उसी प्रकार आपका ज्ञान है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो इंसान खुद को ही दे देता है, बल्कि उसे कोई दूसरा मनुष्य या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है। गुस्सा आता तो अकेले है, लेकिन हमारी सारी इच्छाइयों को, अच्छाइयों को साथ लेके चला जाता है। गुस्सा ठीक इसी प्रकार होता है। जिस तरह घी आग को भड़काता है, उसी तरह गुस्से गुस्से को भड़काता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए, आप अपने को खुद कंट्रोल करिए कि गुस्सा ना आए। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आप गलत हो, आपको गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। आपको
गुस्सा करते समय इंसान अपनी सद्बुद्धि खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक की भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए गुस्से पे हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। जो इंसान गुस्से की आग में बदले की इच्छा रखता है, असलियत में वो अपने ही घाव को हरा रखता है। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। गुस्से के कारण की तुलना में उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं, अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आप कभी गुस्सा ना करें। इसीलिए आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। याद रखें, जब भी आप गुस्से में होते हैं तब आप अपने जीवन में खुद ही जहर घोलते हैं। क्रोध वो हवा है जो सबसे पहले बुद्धि के दीपक को बुझा देती है और उसके बाद में बहुत सारे गुस्से से जो बोला जाए वही शब्द इतना असर करता है जितना प्यार से बोले गए 1000 शब्द भी असर नहीं करते हैं। एक गुस्से में शब्द उतना ज्यादा असर करता है। गुस्से पे अगर काबू ना किया जाए तो वो जिस चोट के कारण पैदा हुआ है उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचा जा सकती है, पहुंचाती भी हैं। बहुत से हमारे सामने परिणाम भी हैं। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है और मूर्ख व्यक्ति क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे शांति से वश में करता है। ऐसा करना भी चाहिए और हमारे लिए भी अच्छा होता है। गुस्सा करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। खुद को दूसरे की गलतियों को सजा देना होता है। जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले उसके परिणाम का विचार करो कि इस गुस्से के बाद में क्या होगा इसका परिणाम। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर आकर खत्म होता है। इसीलिए क्रोध बहुत ही बुरी आदत होती है। जो मन के दर्द को साफ साफ नहीं कह सकता उसी को गुस्सा ज्यादा आता है। इसीलिए अपनी बातें शेयर करने से गुस्से की जो तुलना होती है, जो उसका परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए अपने गुस्से को एक दूसरे से शेयर कर देना चाहिए। जो इंसान क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, ऐसा इंसान अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। क्रोध में की गई बातें अक्सर अंत में निकलती हैं। इसीलिए गलती ना होने पर भी शांत रहें। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह तो खोल लेता है लेकिन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ऐसे क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जलता है। इसीलिए क्रोध वो तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाला जाए तो उससे ज्यादा हानि पहुंचाएगा जिसमें वो रखा गया है। इसीलिए क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से भी ज्यादा तेजी से काम करती है। वैसे जीभ, हमारी जो जिह्वा होती है, उतनी तेजी से काम नहीं करती है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे जीवन को मिटाने में समर्थ है। क्रोध हमारा एक ऐसा दुश्मन है जो हमें बिल्कुल एक दोस्त की तरह प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ऐसे ही क्रोध होता है। क्रोध इंसान के पतन का रास्ता है और क्रोधित इंसान इसे खुद अपने लिए चुनता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य की बातें होती हैं। गुस्से में इंसान अपने मन की बात नहीं कहता है बल्कि दूसरों का दिल दुखाने में लगा रहता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है गुस्से पर काबू पाना। जो गुस्से पे काबू पा गया संसार को भी जीत सकता है। गुस्सा आपको हमेशा छोटा बनाता है जबकि क्षमा हमेशा आपको आगे बढ़ाने की सोचती है, प्रेरित करती है, अग्रेसिव करती। गुस्सा आना मर्द होने की निशानी नहीं है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना ये महानता की निशानी होती है। यही सिर्फ महानता की निशानी है। कामयाबी की बात वही इंसान कर सकता है जो क्रोध की लगाम लगाए हो, अपने हाथ में रखता हो। सिर्फ वही व्यक्ति कामयाबी की बात कर सकता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम पड़ता है नुकसान कितना हुआ है। इसीलिए क्रोध को हमेशा बचा के रखें। अगर सामने वाला इंसान गुस्से में है तो आप चुप रहिए, थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाएगा। इसीलिए उसके सामने कुछ ऐसा ना बोलें कि आपको कुछ और बोल दे। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों के ऊपर आता है
तो कभी दूसरों में नहीं, कमी आप में खुद में देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां जो मैं उसके अंदर गुस्सा देख रहा हूं। जो इंसान अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता, ऐसा इंसान हमेशा तनाव में घिरा रहता है, ऐसा इंसान हमेशा परेशान रहता है। गुस्सा गलत फहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोल देता है। गुस्सा इसी को कहते हैं। अगर आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो तो आप जीवन में कामयाब होने का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि क्रोधित इंसान कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्रोधित होना बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। याद रहे, क्रोध कभी भी समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि नई नई समस्याओं को जन्म देता है, और वो जन्मदाता होता है नई नई समस्याओं का। और अंत में ये याद रखें हमेशा के लिए, किसी पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे गुस्से की हालात में ना देख लें। उस पे तब तक भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।